नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जो बात कर रहे हैं वे एंटीबायोटिक सीरीज चल रही है, उसी एंटीबायोटिक सीरीज को आगे बढ़ाएं। और देखिए आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता। आप लोगों को ध्यान रखना, आपने पूरी साथियों आप लोगों को 4-5 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, आप लोगों ने खूब कोचिंग कर ली, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये एंटीबायोटिक सीरीज 5-5 मिनट की उन क्लासों पर निश्चित तौर से भारी पड़ेगी, उन क्लासों पर भारी पड़ेगी मित्रों। आइए, स्वागत है आपका। देखिए इस कड़ी में हम रामदेव जी की बात करें आप लोगों का। एक तो ये आप लोगों को सुंदर सुंदर सी जो पीडीएफ दिखाई दे रही है, आप सोच रहे होंगे कि ये पीडीएफ सर कहाँ मिलेगी। ये राजस्थान का टेलीग्राम है, राजस्थान बुक के नाम से टेलीग्राम हमारा चैनल है, उसे ज्वाइन करें और उस पर पीडीएफ मेरी डाली हुई है कलाम संस्कृति डायग्राम के नाम से। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने वाली बात आप मत रखिए, ये क्लियर कर लें आप लोग। प्ले लिस्ट मेरी बनी हुई है, आराम से देख सकते हो। एंटीबायोटिक कलाम संस्कृति 2023 वाले फोल्डर में जा रहे हैं, ये 22 वाले हम कंप्लीट कर चुके हैं। रामदेव जी की बात करें मित्रों, सीधी सी बात है कि बाबा रामदेव जी का सबसे पहले हम लोग जन्म देखें। ये देखिए, बाबा रामदेव जी का जन्म बाड़मेर की शिव तहसील में हुआ। बहुत हम लोग समय की बचत करते हुए बात करेंगे, बात को समझना। बाड़मेर की शिव तहसील में हुआ और यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि आप लोगों के ऊंडू काश्मीर गांव था। ऊंडू काश्मीर गांव में जन्मे। अजमाल इनके पिता का नाम था, मेणादा इनकी माँ का नाम था और राजपूत वंश में तंवर गोत्र था, इसलिए तंवर वंशीय ये राजपूत थे। जाति क्या हो गए रामदेव जी की? तंवर वंशीय राजपूत। इनके घर में 2 पुत्र जन्मे। हम लोग और भी हो सकता है, लेकिन जितने हम लोग को पढ़ना है, रामदेव जी हैं और दूसरे इनके भाई वीरमदेव हैं। इन्होंने डाली भाई को गोद लिया था। डाली भाई इनकी धर्म बहन है और वास्तविक बहन का नाम क्या है? सुगना भाई है। ये भी आप लोग ध्यान रखें, वास्तविक बहन का नाम सुगना बाई है, धर्म बहन का नाम क्या है? डाली बाई है। क्लियर? इन्होंने क्या किया, बचपन में ही ये जो जैसलमेर है, जैसलमेर में पोखरण पड़ता है और पोखरण में भैरव राक्षस था। उस भैरव राक्षस ने यहाँ आतंक मचा रखा था, तो भैरव राक्षस का वध कर दिया और पोखरण कस्बे को पुनः बसाया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण ने बचपन में कंस का वध किया था राक्षस का, उसी प्रकार से इसलिए इन्हें कृष्ण का अवतार कहते हैं और इनके भाई को हम बलराम का अवतार कहते हैं। रामदेव जी ने बताते हैं कि ये पोखरण कस्बा है, दहेज में दे दिया और यहाँ से आगे चले तो रोणेचा कस्बा बसा है। कौन सा? रोणेचा। ये रोणेचा कस्बा को हम लोग क्या कहते हैं? रामदेवरा कहते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि रामदेव जी का जो त्रिकोणात्मक मंदिर है उसे हम लोग देवरा कहते हैं, त्रिकोणात्मक मंदिर को। तो रोणेचा ही क्या बना? रामदेवरा। वहीं राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया और बाबा रामदेव जी समाधि पढ़ाऊंगा उससे एक दिन पहले यहीं पर इनकी धर्म बहन डाली भाई, जो हमारे मेघवाल जाति के भाई हैं, मेघवाल जाति के भाइयों की यानी हमारी बहन है, उनका नाम डाली भाई है। तो डाली भाई ने यहाँ पे जल समाधि ली। कब ली बताऊंगा अभी आप लोगों को। तो एक स्थान पड़ता है पंचपीपली, ये पंचपीपली जैसलमेर में पड़ता है। तो क्या हुआ, मक्का मदीना से 5 पीर आए। बोला ऐसा है जी, हम लोग तो आपकी परीक्षा लेना, मतलब सोचा यार बहुत चमत्कारी है तो हमें परीक्षा लेनी चाहिए, इतना बच्चा चमत्कारी कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा साहब हम तो भोजन नहीं कर सकते, मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, मैटर शॉर्ट नहीं है, बोलने की लैंग्वेज शॉर्ट है। तो बोले ऐसा जी हम तो भोजन करेंगे। बोले भोजन कर लो साहब, आइए स्वागत है आपका। बोले हम तो उन्हीं भोजन पात्रों भोजन करते हैं जो हमारा मक्का मदीना में रह गए। आप सुना है चमत्कार, है मक्का मदीना से मंगा दो। इन्होंने कहा आंखें बंद कीजिए, कौन सी बड़ी बात है। तो मक्का मदीना से उन भोजन पात्रों को मंगवाया और उन्होंने भोजन करवाया। तो रामदेव जी का जो चमत्कार है, इस चमत्कार शब्द को हम पर्चा कहते हैं। ये जो चमत्कार शब्द है इसे क्या कहते हैं हम लोग? पर्चा कहते हैं। तो रामदेव जी के चमत्कार को हम लोग पर्चा कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्चा बावड़ी के कहते हैं। जहां पंचपीपली नामक स्थान पर चमत्कार दिखाया उस स्थान को पर्चा बावड़ी कहते हैं। ध्यान रखें आप लोग। 5 पीरों ने कहा यार हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के भी पीर है। क्या कहा? हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के भी पीर हैं। हम तो, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई हैं, अपने गुरु को पीर बोलते हैं। तो वैसे ही हम लोग तो पीरों के पीर, गुरुओं के गुरु, हम तो गुरु हैं, आप तो हमारे भी गुरु निकले। तो पीरों के पीर 5 पीरों ने इनको नाम दिया। दोस्तों मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं, वे रामसा पीर कहते हैं। हिंदू भाई इन्हें कृष्ण का अवतार कहते हैं। जहां हिंदू मुस्लिम एकता सांप्रदायिक सद्भावना एक साथ देखने को मिलती है, तो सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे बड़ा देवता कौन है? रामदेव जी। और इनका मेला लगेगा, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। इनका मेला लगता है साथियों भाद्रपद में। 2 तिथि हम लोग यहां देखेंगे, भाद्रपद शुक्ला द्वितीय। शुक्ला, ध्यान रखना, रामदेव जी गोरे थे, तो भाद्रपद शुक्ला द्वितीय, भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ, इसलिए इस तिथि को बाबारा बीज कहते हैं। इस तिथि क्या कहते हैं? बाबारा बीज कहते हैं। और ध्यान रखना, एकादशी को समाधि ली और एकादशी को इन्होंने समाधि ली, इनसे ठीक एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली 10वीं को। तो भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ, एकादशी को समाधि ली, इसलिए इसे हम लोग मेला लगता है भाद्रपद शुक्ला द्वितीय से एकादशी। भाद्रपद शुक्ला द्वितीय से एकादशी तक क्या लगता है? मेला लगता है। आपको पता होना चाहिए साथियों। अब बात कर रहे हैं हम लोग रामदेव जी के भक्तों को क्या कहते हैं। देखो भक्तों को हम सामान्य भाषा में जातरू कहते हैं। भक्तों क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। लेकिन हमारे मेघवाल जाति के भाई भी तो इनकी पूजा करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं।
बात समझ लो। सामान्य बात करें हम रामदेव जी के भक्तों को क्या कहते हैं, हम जातरू कहते हैं, लेकिन मेघवाल जाति के भक्त पूछे तो उन्हें क्या कहते हैं, रिखिया कहते हैं। और पंचरंगा झंडा उसे साथियों हम नेजा कहते हैं। रात्रि जागरण होता है उसे हम जम्मा कहते हैं। और चमत्कार को पर्चा कहते हैं। चमत्कार क्या कहते हैं, पर्चा कहते हैं। चमत्कार को पर्चा कहते हैं। नृत्य जो कामड़ जाति को संगठित किया, कामड़िया पंथ चलाया, कामड़ जाति की महिला जो नृत्य करती हैं उसे 13 ताली नृत्य कहते हैं, जो रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण का विषय होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, यदि इस नृत्य की आपसे उत्पत्ति पूछी जाए तो उत्पत्ति ध्यान रखना कौन से गांव में हुई, तो आप कहेंगे पादरल गांव में। कौन से गांव में, पादरल गांव में हुई, पाली में। प्रसिद्ध कहाँ का है, रामदेवरा का। पंथ कामड़ी हो गया, शुद्धि आंदोलन, धर्म परिवर्तन करवाया, जो हिंदू मुस्लिम बन चुके थे उन्हें वापस हिंदू लाया, धर्म की शुद्धि करवाई, इसलिए शुद्धि आंदोलन कहते हैं। एक शुद्धि आंदोलन भरतपुर में भी चला था किसान आंदोलन के दौरान। पेड़, इनका जो पेड़ होता है वो कदम के पेड़ के नीचे होता है और इनका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, पगला होता है। इनके गुरु कौन है, इनके गुरु हैं बालीनाथ जी। बालीनाथ जी गुरु हैं इनके, और बालूनाथ जी के 2 शिष्य हड़बू जी और रामदेव जी दोनों मौसीर भाई थे, साथ साथ रहा करते थे, ये भी आप ध्यान रखें। एक कवि भी हुआ करते थे, एकमात्र लोक देवता है रामदेव जी कवि हैं, जिन्होंने 24 बाणियां नामक रचना की। कौन सी, 24 बाणियां नामक रचना की। तो बताइए कंप्लीट कहानी, कोई समस्या आप लोगों को, मेहनत करनी है, जज्बा रखनी है, आपका भाई आपके साथ खड़ा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने साथियों। आप ही का चैनल है, आप ही इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं तो आप लोगों को ये काम है, इसे बखूबी निभा रहा हूं साथियों। आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप लोग कितने आप रेस्पॉन्स देते हो, कितनी मदद कर रहे हो। ये आपके 3-4 पार्टों में एंटीबायोटिक आएगा, लगातार बना रहना साथियों। राम राम, धन्यवाद, थैंक यू।